बीपीएससी 68 का रिजल्ट आ गया है। जो 27 मार्च को डेट दी गई थी उसी तय डेट पे रिजल्ट आ गया है। आप बीपीएससी के साइट पे ये 7 पेजेस का रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसमें जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कितने कितने पे किन किन कैटेगरीज का हुआ है। जो अनरिजर्व्ड हैं यानी कि जो जनरल लड़के हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं मिलती है उन्हें 91 पे हुआ है। जिन लड़कियों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलता है उन्हें 84 पे हुआ है। ईडब्ल्यूएस जो ईडब्ल्यूएस वाले लड़के हैं उन्हें 87.25 पे हुआ है और ईडब्ल्यूएस वाली लड़कियों का 81.25 पे हुआ है। ईडब्ल्यूएस जो होता है वैसे जनरल लड़के जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनका एक ब्लॉक लेवल पे अंचलाधिकारी के माध्यम से सर्टिफिकेट बनता है और अगर वो मान्य होगा तो आने वाले समय में आपको 10% आरक्षण मिलेगा। एससी को 79.25 पे हुआ है, एससी फीमेल को 66.50 पे हुआ है, एसटी को 74, एसटी फीमेल को 65.75। एक मैं चीज बताना चाहता हूं कि जिनके भी दादाजी या नाना जी फ्रीडम फाइटर हैं उन्हें भी बिहार सरकार रिजर्वेशन देती है। तो यदि आपके दादाजी या नाना जी फ्रीडम फाइटर हैं तो उनके सर्टिफिकेट को लगा के कोई भी कास्ट का स्टूडेंट रिजर्वेशन ले सकता है। ठीक है, तो ये सभी डिटेल आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में है। यहाँ पे मुख्य बात ये है कि हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो 91 पे हुआ है। हम लोगों ने एक वीडियो में बात भी किया था कि 90 से 95 पे इस बार जनरल लड़कों का होने जा रहा है। तो इससे एक चीज निकल के सामने आ रही है, जो पिछले बार 112 113 पे हुआ था निगेटिव मार्किंग के कारण अब वो कभी उतना नहीं जाने वाला है। यानी हम लोगों को अब हर हाल में 100 का टारगेट रखना है। ठीक है, वही क्वेश्चन बनाने हैं जिसे आप जान रहे हैं कि आंसर सही हो रहा है। ठीक है, 100 का टारगेट रखिए, निश्चित सफलता 69 बीपीएससी में मिलेगी। ये एक कंपटीशन है, आप कितने भी योग्य हैं हो सकता है कि आपका नहीं होगा। ठीक है, और कम योग भी हैं तो आपका हो सकता है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए जो पास नहीं हुए हैं 69 में 6 महीने का है, आप 100 नंबर का टारगेट बनाइए। 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, बिहार करंट, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और साइंस, इन 4 को बहुत मजबूत कर लीजिए। इन चारों से आप देखिएगा कि 110 120 नंबर यहीं से आपको पूछ लिए जाएंगे। अगर ये 4 हो जाता है जिसमें हिस्ट्री, बिहार, करेंट, ये 3 बहुत आसान है, अगर हो जाता है तो आपको 100 नंबर यहीं पे आ रहा है। तो इन 4 सब्जेक्ट को बहुत मजबूत कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और मैथ है। अब पहले क्या होता था कि 10 नंबर का जो मैथ है अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप उस पर मेहनत करिए, 10 में 4 5 6 7 लाइए। अब आपका यदि मैथ बहुत वीक है तो उस पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आप मान के चलिए कि 140 पे हम एग्जाम देंगे। ठीक है, और 140 में 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग 69। थैंक यू।